जब सृष्टि की सबसे पवित्र प्रेम कथा की शुरुआत हुई, वृंदावन की रस भरी बयार, यमुना किनारे की मधुर लहरें और मुरली की तान के बीच पहली बार आमने सामने आए राधा और कृष्ण। क्या हुआ इस पहली मुलाकात में? कौन से शब्दों ने जन्म दिया अमर प्रेम को, जिसे आज भी दुनिया भक्ति और माधुर्य का प्रतीक मानती है? यही रहस्य खोलते हैं हम आज के इस वीडियो में। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात की दिव्य कथा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर, और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, राधा श्री कृष्ण का रिश्ता इतना खास है तो सोचिए उनकी पहली मुलाकात कितनी खास होगी। असल में उनकी इस पहली मुलाकात का वर्णन मुख्यतः ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गोपाल चंपू जैसी ग्रंथों में मिलता है। यह प्रसंग अत्यंत भावपूर्ण और दिव्य माना जाता है, क्योंकि राधा श्री कृष्ण का संबंध सांसारिक नहीं बल्कि परम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन आत्मा से परमात्मा के मिलन के समान है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भी केवल लौकिक नहीं बल्कि अनादि और परलौकिक माना गया है। इसीलिए यह मिलन सामान्य तो नहीं होगा बल्कि बेहद खास और दिव्य होगा। शास्त्रों में उनकी पहली मुलाकात के कई प्रसंग मिलते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा और श्री कृष्ण का संबंध अनादि है। वे गोलोक में सदैव साथ रहते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अवतार लिया, तब राधा जी भी वृषभानु जी के घर में जन्मी। बाल्यकाल में ही दोनों का मिलन हुआ। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण शिशु अवस्था में थे तो नंद बाबा और यशोदा जी उन्हें राधा रानी के घर लेकर गए। राधा का जन्म वृंदावन के पास बरसाना में हुआ था। पहली बार राधा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पालने में देखा और दोनों की आंखें मिलते ही अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार मान्यता है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी और वह भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर माता कीर्ति के साथ नंद गांव आई और पालने में झूलते बालक श्री कृष्ण को देखा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार उन दोनों की पहली मुलाकात यमुना तट पर हुई, जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आए और राधा अपनी सखियों के साथ जल भर रही थी। उस समय राधा ने भगवान श्री कृष्ण के वंशी वादन को सुना और आकर्षित होकर उनकी ओर बढ़ी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं हुए, परंतु एक गहन आध्यात्मिक संवाद हुआ। एक और कथा के अनुसार बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीरवन से गुजर रहे थे। अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो देवी राधा के रूप में प्रकट हुई। राधा जी ने नंदराज जी से कहा कि वे श्री कृष्ण को उनकी गोद में दें। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण राधा की गोद में आए, उन्होंने बाल रूप त्याग कर किशोर रूप धारण कर लिया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वैदिक विधि से राधा श्री कृष्ण का विवाह कराया। इसके बाद योग माया के प्रभाव से दोनों ने इस घटना को भुला दिया और अपने अपने घर लौट गए। राधा और भगवान श्री कृष्ण के पहले संवाद का प्रसंग ब्रह्मा वैवर्त पुराण तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित मिलता है। यह प्रसंग तब का है जब दोनों अपनी किशोर अवस्था में पहुंचे। एक कथा के अनुसार एक दिन राधा रानी यमुना के तट पर अकेली बैठी थी। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहती हैं। तो राधा ने बरसाने में रहने की बात कही। फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि तुम्हारे पिता कौन हैं। तो राधा लजाते हुए बोली कि मैं पिता का नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनका नाम बैल और सूर्य से जुड़ा है और वे यहाँ के राजा हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, अच्छा
तो तुम वृषभानु जी की पुत्री राधा हो। यह सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित हो गई और बोली, तुम कौन हो जी और मेरा नाम कैसे जानते हो? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अरे तुम्हारा नाम भला कौन नहीं जानता। तुम्हारे सौंदर्य और गुणों की ख्याति पूरे ब्रज में है। मैं नंद जी का पुत्र कृष्ण हूं। राधा जी मन ही मन रोमांचित हो गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैंने भी सुना है कि श्याम सुंदर बड़े चोर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुम्हारा क्या चुराया है जी, जो तुम मुझे चोर कहती हो? राधा सहम गई और बोली, अब मैं चलती हूं। तुरंत कान्हा ने उन्हें रोका और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, लेकिन मैं किसी का कुछ नहीं चुराता। नाम पड़ गया है, इसीलिए तुमने भी सुन लिया होगा कहीं। इसके बाद कान्हा ने राधा जी से फिर मिलने का आग्रह किया और यमुना किनारे खेलने का निमंत्रण दिया। राधा जी ने लजाते हुए कहा कि उनकी मां नाराज हो जाएंगी, लेकिन अंततः उन्होंने वचन दिया कि वे फिर मिलने आएंगी। तो दोस्तों, राधा और भगवान श्री कृष्ण की पहली मुलाकात केवल एक संवाद नहीं थी, बल्कि अनंत प्रेम की शुरुआत थी। यही प्रेम आज भी हर भजन, हर रास और हर हृदय की धड़कन में जीवित है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही अनमोल कहानियों के लिए।